जैन साथियों, आज के हम इस वीडियोस में सीखेंगे कि अवयवों का गुणनफल कैसे किया जाता है। ठीक है, हमारा पहला क्वेश्चन है कि एक अवयव दिया है ए इक्वल टू 1 2 3 हाँ 4 5 6। ओके, बी दिया हुआ है, -3 0 -4 और उसके बाद दिया हुआ है -2 1 -5। ओके, ठीक है। ये कह क्या रहा है भाई कि अवयव ए है और अवयव बी है। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि ए बी और बी ए का वैल्यू ज्ञात कीजिए। बराबर नहीं है, सिर्फ वैल्यू की बात पूछ रहा है। ठीक है, तो हम देखते हैं, पहले ए बी निकालते हैं फिर बी ए बी इक्वल टू, ठीक है, 1 4 2 5 3 6। ओके, इंटू -3 0 -4 -2 1 -5। ओके, हम क्या करते हैं भाई, फिर ये वाली कॉलम, ये स्तंभ में और ये स्तंभ में बारी बारी से गुणा कराते हैं। ठीक है, तो हो जाएगा -3 0 -4 3 12 -4 3 12 0 -6 4 24। ओके, फिर अब ये पहले वाले का हो गया, अब ये दूसरे वाले का बारी बारी से गुणा करेंगे। -2 +2 -15 -8 +5 -5 6 30। ओके, ये 30 हो जाएगा। हाँ, ये -3 और -12 -15, ये हो जाएगा -12 3 36, ये हो जाएगा -15। ठीक है, ये हो जाएगा 5 जाएगा -35। ठीक है, ये अपने ए बी का वैल्यू हो गया। क्या हो गया? अपने ए बी का वैल्यू हो गया। सेम उसी प्रकार से हम बी ए को निकालते हैं। ठीक है, अभी हमें इसको इरेज करना पड़ेगा क्योंकि हमारा बोर्ड छोटा है, इसलिए इसको हटाते हैं। और आपको जब समझ में ना आए तो आप क्या करिए कि आप इसको वीडियोस को रोक लिया करिए और उसके बाद ध्यान से देख के फिर उसके बाद अगर नोट डाउन करना है तो कर लिया करिए। ठीक है, अब उसी प्रकार से हम बी ए को निकालते हैं भाई। तो बी ए के लिए -3 0 -4, ये बी की लेते हैं आव्यूह को, -2 1 5। ओके, एक आव्यूह फिर लेते हैं 1 4 2 5 3 6। ठीक है, अब क्या करते हैं भाई कि ये वाला जो कॉलम है, इस स्तंभ में बारी बारी से गुणा करते हैं। ठीक है, तो हम करते क्या है, ठीक है, देखिए 1 4 का इस पे मल्टीप्लाई करते हैं तो -3 -8, ये 0 +4, हाँ -4 +20। अब ये वाले का इसके साथ तीनों के साथ गुणा करते हैं। ठीक है, -2 3 6 -5 दूना के 10, 0 +5 -4 दूना के 8 +5 5 25। ओके, अब ये दूसरे वाले को छोड़, अब हम ये तीसरे वाले को बारी बारी से मल्टीप्लाई करते हैं। -3 -6 दूना के 12, 0 +6 -4 3 12। ठीक है, +6 5 30। ओके, ठीक है, ये ध्यान रहे जब भी हम मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो दूसरे आव्यूह का कॉलम बारी बारी से और पहले आव्यूह का पंक्ति से बारी बारी से मल्टीप्लाई कराते हैं। ये बात अपने दिमाग में रहेगी, हम आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं भाई। -8 -3 -11 4 ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा -16, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 17,
ये हो जाएगा -15, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 15 3 18। ओके भाई, इसमें ये फिर भी जो है मिस्टेकिंग दिया हुआ है, ठीक है। इसमें मिस्टेकिंग क्या है, -5 है ना, तो -5 है यहाँ। हमने मिस्टेक किया है यहाँ पे, अगर मिस्टेक चिन्ह है तो फिर हमारा पूरा मिस्टेक हो जाएगा। ओके, यहाँ पे माइनस रहेगा तो ये जो भी हम मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 20 के बजाय ये -20 होगा, यहाँ पे 25 के बजाय ये -25 होगा, यहाँ पे ये 30 के बजाय -30 होगा। ठीक है, तो सब ये वैल्यूज बदल जाएंगे। ओके, हमने क्वेश्चन में ही मिस्टेक किया था। ठीक है, -24 ये हो जाएगा -33, ये हो जाएगा -42। ठीक है, अब ये हो जाएगा आंसर। ओके, हमने बी ए को यहाँ पे ज्ञात कर लिया, ए बी को हमने पहले ही निकाला था। ए बी की वैल्यू जो आई हुई थी, ए बी की वैल्यू जो थी, ए बी की वैल्यू अपनी आई हुई थी -15, -15। ठीक है, और उसके बाद आया हुआ था -36, -33। ठीक है, तो ये ए बी के लिए आंसर था, ये बी ए के लिए आंसर है। ठीक है, अभी इसको हम हटाते हैं, जिसको स्क्रीनशॉट लेना है ले लो। देखो, एक ही टाइप के 10 क्वेश्चन को करना कोई बहुत बड़ा वो नहीं है। अगर एक क्वेश्चन को आप सही ढंग से कर रहे हो तो 10 क्वेश्चन आप लगा लोगे, वरना आप 10 क्वेश्चन को करो लेकिन एक भी क्वेश्चन नहीं बनेगा तो उसका कोई मतलब नहीं है। इसलिए एक ही क्वेश्चन पर ध्यान रखो, और जो सोच रहे हो वो भी एक ही पे ध्यान रखो। 10 पे ध्यान दोगे ना, ना वो आएगी ना ये आएगी। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन अपना क्या बोल रहा है भाई, कि ए बी अवयव दिए हुए हैं, ठीक है, ए और बी, और बोल रहा है ए बी बराबर बी सिद्ध कीजिए। ठीक है, ए बी इक्वल टू बी ए सिद्ध करने के लिए बोल रहा है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, पहले ए बी को हम निकाल लेते हैं, फिर बारी बारी से बी ए को निकाल लेंगे। ठीक है, अपने ए का वैल्यू है, ए का वैल्यू भाई 301। ओके, -1 5 -2। ठीक है, उसके बाद है 2 -3। ठीक है, 7। ठीक, उसके बाद है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, हम ये भी निकाल लेते हैं भाई। हम कहते हैं भाई कि अगर दो आव्यूह हैं, उनका गुणनफल ज्ञात करना है तो पहले आव्यूह का कॉलम दूसरे आव्यूह के पंक्तियों से बारी बारी से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो पहले आव्यूह का ये वाला कॉलम दूसरे आव्यूह के इस पंक्ति से, इस पंक्ति से और इस पंक्ति से, तीनों से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं भाई, ये हो जाएगा 3 + 0 + 0। ओके, इसका फिर इसमें मल्टीप्लाई 0 + 0 + 0, फिर इसका मल्टीप्लाई इससे 1 + 0 + 0। ओके, अब ये पहले वाले का हो गया। अब दूसरे वाले कॉलम का ये तीनों पंक्तियों में बारी बारी से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, हो जाएगा 0 -1 + 0, 0 + 5 + 0, 0 -2 + 0। ओके, अब भाई दूसरे कॉलम का भी हो गया। अब हम तीसरे कॉलम का तीनों पंक्तियों के साथ, तीनों रो के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो हो जाएगा 0 + 0 + 2, 0 + 0 -3, 0 + 0 + 7। ओके, तो देखते हैं भाई, ए बी की हमारी जो वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है, ये आएगा 3 0 1 -1 5 -2 2 -3 7, यानी हमारा जो अवयव ए है वही आ रहा है। ठीक है, अब हम इसको फिर अब बी ए निकालते हैं। ठीक है, हमारा बोर्ड थोड़ा छोटा है इसलिए मिटाना जरूरी है।
क्योंकि नीचे तक लिखेंगे तो ज्यादा दिखाई भी नहीं देगा, और ज्यादा छोटा लिख दिए तो वीडियोस में समझ में नहीं आती, इसलिए ठीक है। तो हम बी एम निकालते हैं, इसको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिएगा आप लोग, ठीक है। प्यार मोहब्बत मत करिए लोग, बड़ा जानदार हो, जानते हो प्यार मोहब्बत तब तक अच्छी लगती है जब तक कि वो आपके साथ है, जिस दिन आपको छोड़ गई ना फिर दुनिया साली झंड लगती है। आइए हम बी ए निकालते हैं, ठीक है। तो बी का हमारा जो है भाई, बी का अपने पास जो आव्यूह है वो है एक तत्समक आव्यूह है, इकाई या तत्समक आव्यूह, ठीक है। 301 -1 5 -2 2 -3 7 2 -3 7, ओके। अब देखते हैं भाई बी ए निकाल लेते हैं, ठीक है। हमने बताया कि जब भी दो आव्यूहों का गुणनखंड करना रहता है, गुणनफल करना रहता है, तो हम दूसरे वाले आव्यूह का कॉलम पहले वाले आव्यूह के तीनों पंक्तियों से बार बार मल्टीप्लाई करते जाते हैं। बार बार नहीं, मतलब जितनी पंक्तियां रहती हैं सब में मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक। हो जाएगा 3 + 0 + 0, फिर हो जाएगा 0 + 0 + 0, फिर हो जाएगा 0 + 0 + 1, ओके। अब ये दूसरे वाले कॉलम का पहले वाले आव्यूह के तीनों पंक्तियों में मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। -1 + 0 + 0, हाँ, 0 + 5 + 0, 0 + 0 -2, ओके। अब हम तीसरे वाले कॉलम का पहले वाले आव्यूह के तीनों पंक्तियों से बारी बारी से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 + 0 + 0, हाँ, फिर हो जाएगा 0 -3 + 0, हाँ, फिर हो जाएगा 0 + 0 + 7, हाँ, ठीक है। अब देखते हैं भाई 3 0 1, ठीक है। इसको सॉल्व करने पर -1 5 -2, हाँ, इसको सॉल्व करने पर 2 -3 7, यानी हम देख रहे हैं भाई जो हमारा आव्यूह ए है वही सेम आ रहा है, और ए बी भी निकाले थे तो यही आया था, यानी हमारा ए बी जो है वो बी ए के बराबर है, हमको यही प्रूव करना था, क्योंकि ए बी का भी जो पहले पार्ट में वैल्यू आया था वो सेम आया हुआ था, इसलिए हम कह सकते हैं कि बी ए = ए बी प्रूव, ठीक है। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। देखो ये हमें एक ही बात को बार बार बोलना कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। आप समझदार हैं, आप ले सकते हैं, और इसे हम बंद करते हैं, ठीक है।